प्रिय दर्शकों, आप सभी ने एक से एक तकनीकों के बारे में सुना होगा। मुझसे ही सुना होगा कि गंधर्वादी ऐसे अस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, श्री राम जब चलाते थे तो हजारों राम दिखाई देते थे शत्रुओं को। मैंने कहा था कि सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके रखा जाता था, लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं था। ये सृष्टि के सूक्ष्म देव पदार्थों द्वारा ये शस्त्र संचालित होते हैं, आवाहन किया जाता है। ये बनाकर नहीं रखे जाते। यहाँ तक कि आप लोग किसी तिनके में, किसी सहायक में भी उन देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। अगर इन तत्वों की सूक्ष्मता का आपको सारा ज्ञान है कि विद्युत की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे, किस हिस्टिंग से होती है, तो आप लोग भी उसका आवाहन कर सकते हो। वो सहायक इंद्रास्त्र में बदल जाएगा। हजारों तीर प्रकट होने लगेंगे विद्युत वाले। ऐसे ही अग्न्यास्त्र आदि भी होता है। तो ये दिव्यास्त्र पहले से ही बना के नहीं रखे जाते थे। सृष्टि में जितने भी देवरूपी पदार्थ हैं वो हमेशा रहते हैं, सृष्टि के अंत तक रहेंगे। उन्हीं से तो हमारा शरीर, ये सृष्टि सब कुछ बना हुआ है। तो उनके आवाहन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिजिक्स को, वैदिक विज्ञान को सूक्ष्मता में जानकर इनका आवाहन प्रक्रिया जानी जा सकती है। क्या आप लोग जानते हो, दिव्यास्त्रों का भी एक दिव्यास्त्र था जिसे पाशुपत अस्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे भी दिव्यास्त्र थे। चाहो तो 1 को मारो, 1000 को मारो, सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन जो पाशुपतास्त्र था, ये पलक झपकते ही करोड़ों लोगों को मिटा सकता था। आप सभी जानते होंगे, युग के अंत में जब ये पृथ्वी नष्ट होने लगती है, उस समय पेड़ पौधे सब कुछ अग्नि में बदल जाता है। पूरी पृथ्वी अग्निमय हो जाती है। पशु पक्षी सब नष्ट होने लगते हैं। ये पाशुपतास्त्र इसी विज्ञान पर आधारित था। पाशुपतास्त्र रामायण के काल में राजर्षि विश्वामित्र और श्री राम ही जानते थे उसके आवाहन की प्रक्रिया। महाभारत में अर्जुन केवल जानते थे और श्री कृष्ण न तो इसे भीष्म पितामह जानते थे, न तो द्रोणाचार्य जानते थे, न तो परशुराम जी जानते थे, न तो कर्ण या अश्वत्थामा, कोई नहीं जानता था। केवल अर्जुन जानते थे और श्री कृष्ण। लेकिन वनवास के दौरान महात्मा अर्जुन ने उस पर अनुसंधान किया था। सृष्टि विज्ञान को बहुत अच्छे से जानकर आवाहन की प्रक्रिया सीख ली थी। वो इतना भयंकर है, सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर उसका आवाहन किया जाता है। महात्मा अर्जुन उसके आह्वान की पूरी प्रक्रिया ही भूल चुके थे। यही कारण है कि अभिमन्यु का जब वध हो गया महाभारत युद्ध में, उसके बाद उन्होंने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया। वो जानते थे कि जयद्रथ को मारना इतना सरल नहीं है। उसे कई व्यूहों के अंदर रखा गया था। इसीलिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस पूरे रात भर इसी पाशुपतास्त्र के आवाहन पर मनन चिंतन किया। सृष्टि विज्ञान के द्वारा इसके आवाहन की प्रक्रिया फिर से समझा। ये पश्यन्ति ओम पर आधारित था। जैसे सृष्टि के अंत में पेड़ पौधे, वृक्ष, नदियाँ सब कुछ सूखने लगती हैं, पूरी पृथ्वी अग्निमय हो जाती है, ये उतना संहार करता है। फिर भी सामर्थ्य के आधार पर चलता था। तो रात भर अनुसंधान करके श्री कृष्ण अर्जुन ने इसकी प्रक्रिया को जाना, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया था अगर जयद्रथ नहीं मिलता है तो पूरी की पूरी कौरव सेना को पलक झपकते ही समाप्त कर देना है। कौरवों के पक्ष में वृक्ष, पेड़ पौधे, नदियाँ जो भी थी उस तरफ, वो सब कुछ नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया था। शत्रु पक्षों के पास भी ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के आह्वान की प्रक्रिया ज्ञात थी द्रोणाचार्य आदि को, तो वे अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से रोक देते। लेकिन पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है, ये बहुत भयंकर था, इसे रोका ही नहीं जा सकता। रामायण काल में भगवान राम के पास था, उन्होंने भी कभी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। धरती का सबसे भयंकर दिव्यास्त्र यही है, और सृष्टि विज्ञान को जो चरम तक जानता होगा वही इसके आह्वान की प्रक्रिया को समझ भी सकता है। यही कारण है कि महात्मा अर्जुन इसे भूल चुके थे। फिर से आह्वान की प्रक्रिया को श्री कृष्ण की मदद से इन्होंने सीखा, जो सूक्ष्म प्राणों से होते हुए और सूक्ष्मता पर पश्यन्ति ओम को नियंत्रित कर लेगा, ये वहां से संचालित होती थी। और युद्धों में भी मन पूरी तरह स्थिर होना चाहिए, अन्यथा ये नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी धनुर्धारी अर्जुन ने जयद्रथ को दूसरे दिव्यास्त्र से मार दिया था। इसके प्रयोग की आवश्यकता पड़ी ही नहीं थी, अन्यथा पलक झपकते ही पूरी कौरव सेना ही समाप्त हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो रेखा बनाया था चारों तरफ 10 किलोमीटर के अंतर्गत, वो तकनीकी या रेखा भी वहां पर काम नहीं करती जब पाशुपतास्त्र चल जाता। हालांकि आज तक चला नहीं है वो। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी तीर आदि के रूप में रहता है। जब सृष्टि का प्रलय होने लगता है, पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट होने लगता है, पृथ्वी जब आग्नेय होने लगती है, उस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तब जाके दिव्यास्त्रों के द्वारा उसका आवाहन किया जाता है।
शिव कहते हैं पश्यन्ति ओम को, जो प्राणपान उदान आदि से भी सूक्ष्म होता है। उसी से प्राणपान आदि सभी की उत्पत्ति हुई है। ये जो आप लोग सुनते हो कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, वो ऐसा कोई धनुष नहीं था कि लकड़ी आदि से या लोहे के द्वारा बनाया गया हो। वो भी सूक्ष्म तत्वों के ही आधारित था। इसीलिए बड़े से बड़े ताकतवर योद्धा भी उसे नहीं तोड़ सके। उसे तोड़ने वाला कोई बहुत बड़ा धरती का वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा होना चाहिए। सृष्टि विज्ञान का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उसे, तभी वो उसे तोड़ सकता है। और भगवान विश्वामित्र बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह शिव धनुष कैसे सूक्ष्म प्राणपान या बयान के आधार पर बनाया गया है। उन्होंने श्री राम को उसके बनने की पूरी प्रक्रिया बताई थी, वो कैसे टूट सकता है, किस स्तर का योगी उसे तोड़ सकता है। तब जाके श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था। आप सभी सुनते हो कि ये ऐसा शिव धनुष है जिसे शिव ने त्रिपुरारी 3 पुर वाले राक्षसों का वध किया था। ये भी शतपथ में आई विज्ञान की एक रहस्यमयी घटना है, बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। कोई महापुरुष शिव नहीं थे जिन्होंने त्रिपुरारी का वध किया हो 3 राक्षसों को। वो असुर पदार्थों की विशेष फील्ड की चर्चा की जा रही है। इसी प्रक्रियाओं के दौरान असुर पदार्थ नष्ट होते हैं सृष्टि में, तो उन तत्वों के आधार पर उस धनुष को बनाया गया था। ये आज भी है सृष्टि में। अगर हमारी आपकी उतनी योग्यता हो जाती है तो आज भी वो शिव धनुष फिर से बन सकता है। ऋषि लोग डिटेक्ट करके तत्वों को बना दिया करते थे। जैसे जैसे सृष्टि में युद्ध हो रहा है, संहार हो रहा है, उसी पर बेस आधारित ये धनुष आदि हुआ करते थे। गांडीव धनुष जो महात्मा अर्जुन जी का था, ये खुद ही वरुण तत्व, प्राणपान और बयान के आधार पर बनाया गया था। आप सभी ने युद्धों में अनेक धनुष को टूटते देखा होगा। यहाँ तक कि खरदूषण से लड़ते समय श्री राम का एक धनुष खुद ही टूट गया था। लेकिन अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए उस वैज्ञानिक धनुष को लेकर जब लड़ते हैं तब वो धनुष नहीं टूटता। इसी तरह गांडीव धनुष भी कभी नहीं टूटा। जो सूक्ष्म तत्वों के आधार पर, प्राणों के आधार पर बनाए जाते हैं, उन पदार्थों पर मास चार्ज आदि का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। कितने भी जलती हुई अग्नि में फेंक दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसा भी विद्युत से वो टकराए, क्योंकि मास चार्ज आदि की उत्पत्ति इन्हीं प्राणपान बयान आदि से होती है। प्रिय दर्शकों, जितने भी दिव्यास्त्र थे ये सृष्टि में आज भी हैं। दिव्यास्त्र नहीं है, लेकिन सृष्टि की वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे सृष्टि बन रही है। संलयन प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यजन प्रक्रिया को अच्छे से जानकर इन दिव्यास्त्रों का, इन देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। जो जितना बड़ा सृष्टि का वैज्ञानिक होगा वो उतना ही इनका उपयोग कर सकता है। राजर्षि योद्धा, क्षत्रिय लोग, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। सृष्टि के तत्वों को आह्वान करके, देवताओं पर आह्वान करके उन्हें दिव्यास्त्रों में बदल देते थे। कोई सा भी दिव्यास्त्र हो। रामायण काल में राजर्षि भगवान विश्वामित्र जी तो चरम अवस्था पर पहुंच गए थे।